Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about founders of early American works as well as I am going to talk about founders of America. So friends, in the previous lecture I have talked about historical background of American literature. Also in that lecture I have talked about how America declared how different American colonies declared themselves independent from British Empire. Also after getting independence they started producing their own literature. So in the previous lecture I have talked about these things. Now in this lecture I am talking about founders of early American works, जिनमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जॉन विंथ्रॉप के बारे में. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अमेरिका में जो है दो ग्रुप्स जो है इमर्ज हुए थे, दो रिलीजियस ग्रुप्स. सबसे पहला प्योरिटन्स, दूसरा प्रोटेस्टेंट्स. ये जॉन विंथ्रॉप जो थे ये प्योरिटन्स के लीडर थे एंड इन्होंने एक वर्क जो है उसे पब्लिश किया था एंड उस वर्क का नाम है अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी. ये जो है इन्होंने ये एक तरीके का सरमन था जो कि इन्होंने 1630 में दिया था. एंड सरमन क्या होता है कि दूसरे लोगों को प्रीच करना मोरल सब्जेक्ट्स के बारे में. उसे बोला जाता है सरमन. रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट्स के बारे में जो है प्रीच करना लोगों को, दैट इज़ कॉल्ड एज सरमन. when he was on a ship एरबेला गोइंग टू मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, कि जब ये एरबेला नाम की शिप में बैठे थे एंड ये जो है मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में जा रहे थे. इन्होंने क्या किया, ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. ये क्या कर रहे थे, यूरोप से अमेरिका में जा रहे थे. जितने भी शिप्स में इनके अराउंड लोग बैठे थे इन्होंने जो है उन्हें शिप में बैठे लोगों को जो है इन्होंने सरमन दिया था, यानी मोरल और रिलीजियस सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने वहाँ पर लोगों को शिप में बैठकर प्रीच करने की कोशिश की थी. ये जो वर्क है अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी, ये एक तरीके का सरमन है जो कि जॉन विंथ्रॉप द्वारा बोला गया था 1630 में. शिप में बैठकर जो है इन्होंने लोगों को प्रीच किया था जब ये यूरोप से अमेरिका में जा रहे थे. It is a 1630 sermon when he was on a ship Arabella going to Massachusetts Bay Colony. While he was traveling from Europe to America, he gave sermon to the people who were there on the ship. It presents a deeply religious idea. ये जो वर्क है अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी, ये जो है लोगों को, रीडर्स को जो है प्रेजेंट करता है डीप रिलीजियस आइडिया के बारे में, अबाउट हाउ प्योरिटन्स शुड ट्रीट वन अनदर, कि प्योरिटन्स वो किस तरीके से जो है एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए ताकि जो है कॉलोनी में जो है लोग जो है मिलजुल कर जो है सर्वाइव कर सके एक साथ. It presents a deeply religious idea about how Puritans should treat one another in order to ensure the survival of their colony. Then he is founder of religious revival movement. Friends, please ध्यान रखना, ये भी UGC नेट में पूछा जा सकता है. जॉन विंथ्रॉप जो थे वो ग्रेट अवेकनिंग या फिर रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट के फाउंडर थे. देन अब हम बात करते हैं एनी ब्रैडशीट के बारे में. शी वॉज अमेरिकाज फर्स्ट पब्लिश पोएट. फ्रेंड्स ध्यान रखना कि ये अमेरिका की पहली पब्लिश्ड पोएट थी. हर पोएम्स अपहेल्ड, कि इनकी पोएम्स जो है प्योरिटन फेथ के बारे में प्रेज करने के साथ साथ इनकी पोएम्स जो है प्योरिटन फेथ को क्रिटिसाइज भी करती हैं, जिसका ये पार्ट थी. यानी प्योरिटन मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका में जो है दो रिलीजियस ग्रुप्स जो है इमर्ज हुए थे उस टाइम पर. सबसे पहला प्योरिटन्स, दूसरा प्रोटेस्टेंट्स. ये जो थी ये प्योरिटन थी. ये जो है प्योरिटन्स के फेथ को अपहेल्ड भी करती है एंड साथ ही साथ अपहेल्ड करने के साथ साथ प्योरिटन लोगों के फेथ को क्रिटिसाइज करती हैं, जिसका एंड ये प्योरिटन फेथ का जो है ये खुद भी पार्ट थी. शी क्रिटिसाइजेज ड्रॉबैक्स ऑफ अ प्योरिटन फेथ. ये जो है क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं एंड साथ ही साथ प्योरिटन फेथ के बारे में ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश कर रही हैं. शी रोट पोएम्स वाइल शी वॉज रेयरिंग 8 चिल्ड्रन, कि इन्होंने जो है पोएम्स लिखी थी जब ये 8 बच्चों को जो है नर्चर कर रही थी.
functioning as a hostess and performing together 10th muse lately sprung in America. So friends, ये 10th muse lately sprung in America ये एक पोइट्री का कलेक्शन है जो कि इनके द्वारा पब्लिश किया गया था 1650 में. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. सो ये जो है इनका वर्क है 10th म्यूज़ लेटली स्प्रंग इन अमेरिका. ये इनकी कलेक्शन ऑफ हर पोइट्री जो कि पब्लिश की गई थी 1650 में. देन फर्स्ट अमेरिकन एडिशन ऑफ 10th म्यूज़ वॉज पब्लिश्ड इन एंड रिवाइज्ड एज सेवरल पोएम्स. कि मतलब पहला यानी 10th म्यूज़ का जो पहला एडिशन था उसे पब्लिश किया गया और साथ ही साथ रिवाइज़ किया गया, जिसके अंदर जो है बहुत सारी पोएम्स थी. एंड उन्हें जो है उन पोएम्स को यानी 10th म्यूज़ के अंदर जो पोएम्स थी बहुत सारी, उन्हें जो है ग्रेट वैरायटी के साथ, ग्रेट वैरायटी ऑफ विट और लर्निंग फॉर्म्स के साथ जो है कंपाइल किया गया था एनी ब्रैडशीट द्वारा. सो फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. 1678 में जो है मतलब पहला एडिशन आया था 10th म्यूज़ का, जिनको जो है इन्होंने पब्लिश भी किया और साथ ही साथ जो है मतलब उसके अंदर जो है बहुत सारी पोएम्स जो है फिर से रिवाइज फॉर्म में आई थी, जिनको इन्होंने कंपाइल किया था विट का यूज़ करके और साथ ही साथ अलग अलग वैरायटी ऑफ लर्निंग फॉर्म्स का यूज़ करके जो है इन्होंने कंपाइल किया था. देन अब हम बात करते हैं जोनाथन एडवर्ड के बारे में. सो sinners in the hand of an angry god. So friends, please remember this. ये भी पूछा जा सकता है, sinners in the hand of an angry god. This is a sermon kind of essay. कि ये जो है एक तरीके का मतलब ऐसे है जो कि मतलब लोगों को प्रीच करने की कोशिश करता है. सो सरमन का मतलब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था. सरमन का मतलब होता है कि मतलब लोगों को प्रीच करना रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट्स के बारे में, इन विच ही इज़ प्रीचिंग द पीपल ऑफ कनेक्टिकट. सो इस मतलब सरमन ये जो ऐसे है इसके थ्रू जोनाथन एडवर्ड जो है वो कनेक्टिकट के लोगों को जो है प्रीच करना चाहते हैं. इट इज़ एन अपील. वो जो है सभी से अपील करते हैं, सिनर्स को मतलब सिनर्स से अपील करते हैं ताकि वो जो है मतलब ये रिकॉग्नाइज़ कर सके कि मतलब गॉड जो है उन्हें उनके मरने के बाद जो है उन्हें जज करेंगे, उनके सिंस को जो है इवैल्यूएट करेंगे एंड फिर जो है उन्हें पनिश किया जाएगा कि उन्होंने कितने सिंस जो है अपनी लाइफ स्पैन में कमिट किए हैं. दिस जजमेंट विल बी मोर फियरफुल. एंड ये जो जजमेंट होगा ये बहुत ज़्यादा जो है डरावना होगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, जिसे लोग जो है मतलब कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाएंगे, दैट दे कांट कॉम्प्रीहेंड. सो लोगों को जो है अपने सिंस को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए एंड उन्हें जो है ऐसे एक्शंस ही नहीं लेने चाहिए जिनको मतलब जिनसे जो है उन्हें डर लगे कि बाद में जो है उन्हें उन्हीं के मरने के बाद जो है गॉड जो है उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल पनिशमेंट्स दें. सो उन्हें जो है इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, पहचानना चाहिए. बी वेयर ऑफ द एक्शंस यू टेक. कि जो भी एक्शंस आप लोग लेते हो सो उन्हें जो है बहुत ध्यान से लो. बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी एक्शन गॉड इज़ गोइंग टू जज यू. कि जो आप अपनी लाइफ में हर एक एक्शन लोगे उसके लिए जो है गॉड आपको जज करेंगे. यू आर गोइंग टू रिसीव पेन एंड पनिशमेंट. कि अगर आप सिंस कमिट करते हो तो आपको जो है मतलब साथ ही साथ पेन भी दिया जाएगा और पनिश भी किया जाएगा गॉड द्वारा. ग्रेट फिलोसफर एंड मिनिस्टर ऑफ द न्यू कॉलोनीज ऑफ द फाउंडर ऑफ. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस. जोनाथन एडवर्ड जो थे वो एक तरीके के ग्रेट फिलोसफर थे और साथ ही साथ मिनिस्टर थे of the new colonies of the founders of religious revival movement और great awakening. so friends, जोनाथन एडवर्ड भी जो थे वो मतलब फाउंडर थे रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट के और साथ ही साथ ग्रेट अवेकनिंग मूवमेंट. सो रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट को ग्रेट अवेकनिंग मूवमेंट भी बोला जाता है. सो ग्रेट फिलोसफर एंड मिनिस्टर ऑफ द न्यू कॉलोनीज ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट एंड ग्रेट अवेकनिंग. देन फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे. सो सबसे पहला नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का. सो ये भी जो है मतलब अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे, यानी इन्होंने जो है अमेरिका को मतलब फाउंड करने की कोशिश की थी.
सबसे पहले जो है इन्हें जो है गिफ्टेड ऑथर बोला जाता है, प्रिंटर बोला जाता है, पॉलिटिशियन बोला जाता है, साइंटिस्ट बोला जाता है, इन्वेंटर बोला जाता है, स्टेट्समैन और डिप्लोमैट बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स, इन्होंने जो है 2 वर्क लिखे थे जिनके बारे में यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। सबसे पहला वर्क जो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो ये इन्होंने जो है अपने ही बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ नाम जानना ज़रूरी है, इसके मतलब इस वर्क में क्या लिखा गया था ये इतना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वर्क का टाइटल ज़रूरी है कि ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा ही पब्लिश किया गया वर्क है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। देन सेकेंड वर्क का नाम है पुअर रिचर्ड एल्मेनेक, जिसमें ये डिस्कस करते हैं हाउ अर्ली अमेरिकन पीरियड वॉज। सो इस बुक में जो है पुअर रिचर्ड एल्मेनेक में ये मतलब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मतलब अमेरिका में अर्ली पीरियड था। देन अब हम बात करते हैं जॉन एडम्स के बारे में। सो ही वॉज लीडिंग एडवोकेट फॉर द सेपरेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम इंग्लैंड। कि ये जो थे एडवोकेट थे, लीडिंग एडवोकेट थे, जिन्होंने जो है हेल्प की थी अमेरिकन कॉलोनीज़ को मतलब इंग्लैंड से सेपरेट करने में। इन 1780 ही वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ अमेरिका। सो फ्रेंड्स, इसे याद रखना, जॉन एडम्स जो थे 1780 में जो है इन्हें नाम दिया गया था फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये इंग्लैंड में रहकर अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जॉन एडम एक्सचेंज फ्रीक्वेंट लेटर्स फ्रॉम हिज वाइफ एबिगेल। कि इन्होंने जो है अपनी वाइफ से मतलब लेटर्स एक्सचेंज किए थे, एंड इनकी वाइफ का नाम है अबिगेल। दीज लेटर्स पब्लिश टुगेदर अलॉन्ग विथ जॉन एडम्स डायरी। कि ये जो लेटर्स थे जिनको इन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक्सचेंज किया था, इनके लेटर्स को जो है इन्हीं की डायरी के साथ पब्लिश किया गया था। इट पेंट अ डिलाइटफुल पिक्चर। कि ये जो लेटर्स थे यानी ये मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं, पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। इट पोर्ट्रेज द कैंडिड रिएक्शन ऑफ जॉन एडम। कि ये जो मतलब इस लेटर में जो है जॉन एडम की कैंडिड रिएक्शन को पोर्ट्रे किया गया है। मतलब जिस तरह से उन्होंने हिस्टोरिक इवेंट्स को देखा, अमेरिका में रहकर उन्होंने हिस्टोरिक इवेंट्स को ऑब्ज़र्व किया था। सो उनका मतलब इन हिस्टोरिक इवेंट्स का जो है जॉन एडम पर जो है मतलब जॉन एडम ने जो है इन हिस्टोरिक इवेंट्स के ऑब्जर्वेशन पे जो है अपना कैंडिड रिएक्शन दिया था, जिनको जो है मतलब जॉन एडम की डायरी में उनके लेटर के साथ पब्लिश किया गया है। देन अब हम बात करते हैं थॉमस जेफरसन के बारे में। सो ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे एंड ही वाज द राइटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कि ये मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के मतलब राइटर थे। हिज वैल्यूज़ एंड आइडियल्स हैव शेप्ड द अमेरिकन लाइफ। कि इनके वैल्यूज़ और आइडियल्स ने जो है अमेरिकन लाइफ को मतलब प्रॉपर फॉर्म देने की कोशिश की थी। एंड इनका एक वर्क है जिस वर्क का नाम है नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान रखना, नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया ये इनके द्वारा लिखे गए वर्क का नाम है, जिन्होंने मतलब इस वर्क में जो है ही कंपाइल्ड डाटा बाय जेफरसन अबाउट यूएस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी। सो इसमें जो है मतलब इन्होंने बताने की कोशिश की है नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमी के बारे में। और साथ ही साथ ही पोर्ट्रेज विगरस आर्ग्यूमेंट अबाउट द नेचर ऑफ अ गुड सोसाइटी। एंड इन्होंने जो है मतलब ये बताने की कोशिश की है कि विच ही बिलीव वॉज इनकारनेटेड बाय वर्जीनिया। कि वर्जीनिया जो है एक अमेरिका में जगह का नाम है। एंड इनको ऐसा लगता था कि मतलब ये जो गुड सोसाइटी है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वर्जीनिया का ही एम्बॉडीमेंट है, क्योंकि हम ये मतलब इनको ऐसा लगता था कि वर्जीनिया में जो है बहुत अच्छी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। और साथ ही साथ जो है मतलब ये जो है उस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया में। So he was portraying vigorous argument about the nature of good society which he believed was incarnated यानी embodied by Virginia। वर्जीनिया एक अमेरिका में जगह का नाम है। Then
देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.